वेलकम बैक गाइस। यार पोकेमॉन में जो मूव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि सारे पोकेमॉन यूज कर सकते हैं, लेकिन यार कुछ ऐसे स्पेशल मूव्स भी हैं जो कि आज तक पूरे एनिमे में सिर्फ ऐश के पोकेमॉन ने यूज किए हैं। और यार ऐश के पोकेमॉन के अलावा उन मूव्स को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में तुम लोग को टॉप 10 ऐसे यूनिक से मूव के बारे में बताऊंगा जो कि ऐश के पोकेमॉन के अलावा दूसरे पोकेमॉन यूज नहीं कर सकते या फिर किसी ने यूज किया नहीं है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बने आना। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे आता है ऐश का नॉकटाउल। इसको ऐश ने जोटोयन के अंदर पकड़ा था और हम अच्छे से जानते हैं कि ये ऑलरेडी ऐश का एक काफी यूनिक और रेयर सा पोकेमॉन है इसके शाइनी होने की वजह से। एक लौता ऐश का शाइनी पोकेमॉन है उसका नॉकटाउल। लेकिन इसके अलावा नॉकटाउल को एक ऐसा भी मूव आता है जो कि हमने एनिमे के अंदर आज तक सिर्फ उसी के पास देखा है। ये मूव है एक्स्ट्रा सेंसरी। ये एक साइकिक टाइप का काफी खतरनाक सा मूव है और इसको आज तक हमने सिर्फ नॉकटाउल को यूज करते हुए देखा है। नॉकटाउल के अलावा जिसने यूज किया है वो सब यार लेजेंडरी पोकेमॉन से एक दो लेजेंडरीज ने यूज किया है। बाकी अगर हम नॉन लेजेंडरी की बात करें तो यहाँ पे आज तक सिर्फ ऐश का ही नॉकटाउल ऐसा रहा है जिसने ये मूव एक्स्ट्रा सेंसरी को यूज किया है। बाकी किसी ने भी इस मूव को यूज नहीं किया। तो हम डेफिनेटली इसको एक बहुत ज्यादा यूनिक सा मूव मान सकते हैं जो कि सिर्फ पूरे एनिमे में ऐश के पोकेमॉन को ही आता है, वही यूज कर सकता है। नंबर 2 यहाँ पे आता है ऐश का लुकारियो। ये एक स्टील और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। हम अच्छे से जानते हैं एनिमे के अंदर अभी लुकारियो पोकेमॉन कितना कॉमन हो चुका है, हमको बहुत इजीली लुकारियो देखने मिल जाते हैं। लेकिन यार लुकारियो का जो आइकॉनिक मूव है ऑरा स्पीयर, वो तो सारे लुकारियो को हमने करते देखा है। लेकिन एक मूव है लुकारियो का जो कि है रिवर्सल, जो कि गेम्स के अंदर भी लुकारियो सीख सकता है। लेकिन एनिमे के अंदर आज तक हमने किसी भी लुकारियो के पास ये मूव नहीं देखा सिवाय ऐश के लुकारियो के। आज तक हमने सिर्फ ये रिवर्सल मूव जो है वो ऐश के लुकारियो के पास ही देखा है, इसी ने यूज किया है एनिमे के अंदर। वरना दूसरे जितने भी लुकारियो हैं सबने ऑरा स्पीयर वगैरह यूज किया है, लेकिन रिवर्सल मूव इसको कभी भी यूज नहीं किया। ये काफी तगड़ा सा फाइटिंग टाइप का मूव है जिसको हमने आज तक सिर्फ ऐश के लुकारियो को यूज करते हुए देखा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये भी एक ऐसा यूनिक सा मूव है जो कि सिर्फ ऐश के पोकेमॉन को आता है। नंबर 3 यहाँ पे आता है ऐश का ड्रैकोविश। इसको ऐश ने गलार के अंदर पकड़ा था और ये ऐश का सबसे फर्स्ट फॉसिल पोकेमॉन है। तो ये भी एक काफी यूनिक सा पोकेमॉन रहा है। इसने काफी अच्छे अच्छे मूव्स यूज किए, लेकिन इसका मेन मूव रहेगा फिशियस रेंड। ये काफी बढ़िया सा मूव है जो कि आज तक हमने सिर्फ यार ड्रैकोविश को ही करते हुए देखा है। ऐश के ड्रैकोविश के अलावा ये मूव किसी ने भी यूज नहीं किया। इनफैक्ट इसके अलावा ये मूव सिर्फ दूसरा एक फॉसिल पोकेमॉन आक्टोजोल्ट वही कर सकता है, लेकिन वो एनिमे के अंदर आज तक हमको दिखाई नहीं दिया। मतलब कभी भी हमने देखा ही नहीं उसको, तो लड़ते हुए ऑब्वियसली नहीं देखा, तो उसको मूव यूज करते भी नहीं देखा। इस हिसाब से देखे तो एनिमे के अंदर सिर्फ ऐश का ड्रैकोविश ही ऐसा है जो कि इस मूव को यूज कर सकता है, और कोई भी हमने नहीं देखा इस मूव को यूज करते हुए। नंबर 4 यहाँ पे आता है ऐश का हेरेक्रॉस। ये ऐश का जोटोयन का एकदम एज पोकेमॉन है, बग और फाइटिंग टाइप का, काफी खतरनाक। इसने भी काफी बढ़िया बढ़िया मूव यूज किया, लेकिन इसका एक मूव है जो कि है एंड्योर। यार ये मूव काफी खास मूव है, काफी बढ़िया सा है। इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि अगर हमारा पोकेमॉन एंड्योर यूज करता है तो सामने वाला पोकेमॉन अगर ऐसा कोई खतरनाक मूव यूज करेगा जिससे 1 हिट हो जाएगा हमारा पोकेमॉन, तो वो एक्चुअली में नहीं होगा, वो 1 HP में बच जाएगा इस एंड्योर मूव की वजह से। तो ये काफी बढ़िया मूव है, लेकिन इसको आज तक पूरे एनिमे में सिर्फ ऐश के हेरेक्रॉस ने एक बार डॉन फैन के अगेंस्ट यूज किया था। बाकी आज तक इसके अलावा हमने एंड्योर मूव को और किसी को भी यूज करते हुए नहीं देखा। तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा मूव रहेगा जो कि पूरे एनिमे में सिर्फ ऐश का पोकेमॉन जो है ऐश का हेरेक्रॉस है यही यूज कर सकता है। इसके अलावा हमने देखा नहीं आज तक किसी को भी यूज करते हुए। नंबर 5 यहाँ पे आता है ऐश का पिकाचू। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप का माउस पोकेमॉन है और ये ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन रहा है। कोई भी पोकेमॉन उसको छोड़ के जा सकता है, ऐश किसी को भी रिलीज कर सकता है, लेकिन पिकाचू हर रीजन में उसके साथ रहा ही है। इतने सारे रीजन में इसने बहुत सारे अलग अलग मूव्स लर्न किए और काफी सारे अच्छे अच्छे मूव्स भूला भी है। लेकिन इसका जो एकदम सबसे खास मूव है, सबसे एक्सक्लूसिव मूव जो इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, वो है इसका जी मूव 10 मिलियन थंडरबोल्ट। अब वैसे तो एक जी मूव को काफी सारे पोकेमॉन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये जो जी मूव है 10 मिलियन थंडरबोल्ट, ये पिकाचू के लिए एक्सक्लूसिव है। ये इसी का आइकॉनिक सा मूव है जो कि सिर्फ यही यूज कर सकता है। इसमें ये पिकाचू जो है ऐश की कैप पहन लेता है, फिर खतरनाक सा थंडरबोल्ट मारता है। इसकी मदद से आज तक पिकाचू ने इतने ताकतवर पोकेमॉन्स को हराया है कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसका ये जी मूव सीरियसली अलग ही लेवल का स्ट्रॉन्ग है और इसी के लिए एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा और ये मूव कोई भी यूज नहीं कर सकता, हमने किसी को भी एनिमे के अंदर ये यूज करते हुए नहीं देखा। तो ये भी लिस्ट में डेफिनेटली आएगा। नंबर 6 यहाँ पे आता है ऐश के पिग्नाइट का फायर टाइप मूव फायर प्लेज। ये काफी खतरनाक सा मूव है जिसको काफी सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एनिमे के अंदर आज तक किसी ने किया नहीं है सिवाय ऐश के पिग्नाइट के। इस मूव की मदद से ऐश को यार बहुत सारी विक्ट्रीज दिलाई है पिग्नाइट ने। इसके अलावा काफी सारे पोकेमॉन्स को बहुत गंदी तरीके से जलाया भी है, क्योंकि ये मूव अलग ही लेवल का खतरनाक रहता है। सीरियसली सामने वाले की पूरी छुट्टी हो जाती है, और अगर सुपर इफेक्टिव है उस पर फायर टाइप मूव, फिर तो फायर प्लेज उसको खत्म ही कर देता है। ऐश के पिग्नाइट ने इसको काफी सही तरीके से यूज किया, उसका बहुत बढ़िया सा मूव है। और जैसे मैंने बताया इसको काफी सारे फायर टाइप पोकेमॉन जैसे चार्जार्ड, इसके अलावा सिंड्रेस, ये सब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी ने किया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो आज तक हमने एनिमे के अंदर सिर्फ ऐश के पिग्नाइट को देखा है ये मूव यूज करते हुए, सिर्फ पूरे एनिमे के अंदर उसी को ये मूव आता है, तो इसकी वजह से ये भी लिस्ट में आता है।
नंबर 7 यहाँ पे वापस से आता है ऐश का पिकाचू। तो अलोला के अंदर ऐश के पिकाचू ने एक और एक्सक्लूसिव सा जी मूव यूज किया था जिसका नाम है कॉर्स क्यू क्रैश। तो यार ऐश की और गुज़मा की एक बैटल चल रही होती है, यहाँ पे गुज़मा का गॉल स्पॉट होता है और ऐश की तरफ से होता है उसका पिकाचू। ये काफी तगड़ी सी बैटल चल रही होती है, लेकिन तभी यार पिकाचू थोड़ा सा मतलब ऐसे कमजोर पड़ रहा होता है, तो पिकाचू यूज करता है अपना कॉर्स क्यू क्रैश नाम का एक जी मूव, जो कि पूरे एनिमे के अंदर आज तक हमने सिर्फ पिकाचू को यूज करते हुए देखा है। और ये जी मूव लिटरली इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से गुज़मा के गॉल स्पॉट को अपनी एबिलिटी यूज करके सीधा पोकेबॉल में घुसना पड़ता है, बेसिकली वो हार जाता है इस बैटल को। तो बस एक ही जी मूव का यूज करके ऐश जीत जाता है। तो सोच सकते हैं ये जी मूव कितना पावरफुल है, लेकिन पता नहीं पिकाचू ने इस वाले एपिसोड के अलावा इसको कभी यूज किया नहीं। तो ये काफी ऐसा स्पेशल सा उसका मूव था जो कि उसने बस एक ही एपिसोड में यूज किया, कॉर्स क्यू क्रैश। बाकी यार पिकाचू ने इसको कभी यूज नहीं किया और ना ही और किसी पोकेमॉन को हमने इस मूव को यूज करते हुए देखा। तो ये भी डेफिनेटली ऐश का एक बहुत एक्सक्लूसिव सा मूव रहेगा जो उसी पोकेमॉन को आता है। नंबर 8 यहाँ पे आता है लाइकन रॉक का स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड मूव। ये काफी खतरनाक सा रॉक टाइप का मूव है जो कि सिर्फ लाइकन रॉक पोकेमॉन के लिए एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि इसको सारे लाइकन रॉक ही सीख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इतने शानदार मूव को किसी भी लाइकन रॉक ने यूज नहीं किया अलोला के अंदर, जबकि हमने कितने सारे अलग अलग लाइकन रॉक देखे थे। सिर्फ ऐश का ही एक लौता लाइकन रॉक है जिसने स्प्लिंटर स्टॉर्म शार्ड मूव का यूज किया, और हम सबको याद है यार वो एपिसोड कितना ज़्यादा बढ़िया था, उसमें यार कितना खतरनाक मूव लगा था। ये सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट मूव रहेगा ये ऐश के लाइकन रॉक का। लेकिन पता नहीं यार सिर्फ हमने ऐश के लाइकन रॉक को ही देखा ये मूव यूज करते हुए और किसी भी लाइकन रॉक ने यूज नहीं किया। इसी वजह से ये मूव भी लिस्ट में आता है और किसी भी लाइकन रॉक ने इस मूव को यूज नहीं किया। नंबर 9 यहाँ पे वापस से आता है ऐश का जोटोयन का एस पोकेमॉन बग और फाइटिंग टाइप का हेराक्रोस। इसने एक और बड़ा शानदार सा मूव यूज किया है जो कि पूरे एनिमे में और किसी ने पोकेमॉन ने यूज नहीं किया और कोई नहीं कर सकता, और ये मूव है स्लीप टॉक। अब सब जानते होंगे काफी बार अपोनेंट वाला पोकेमॉन हमारे पोकेमॉन को नींद में डाल देता है, सुला देता है, जिसकी वजह से हमारा पोकेमॉन कोई भी मूव यूज नहीं कर सकता। लेकिन स्लीप टॉक मूव का यूज करके एक्चुअली पोकेमॉन जो है वो अपना कोई भी एक रैंडम मूव यूज कर देता है। तो इसका यूज ऐश के हेराक्रोस ने किया था ऐश वर्सेस टोबियास वाले बैटल में, जहां पर टोबियास का डाकराय था और ऐश का हेराक्रोस। तो जो डाकराय है वो ड्रीम ईटर का यूज करके सुला देता है यहाँ पे हेराक्रोस को, लेकिन तभी हेराक्रोस अपना स्लीप टॉक यूज करता है और उसका फोकस पंच आ जाता है वो रैंडम मूव, और इसकी वजह से डाकराय को काफी डैमेज दे देता है और एक्चुअली में बहुत हेल्प कर देता है ऐश की डाकराय को हराने में। तो कहना पड़ेगा उसका स्लीप टॉक मूव बहुत शानदार है और ये और किसी ने भी यूज नहीं किया पूरे एनिमे में। नंबर 10 यहाँ पे आता है रॉक क्लाइंब मूव। यार ये मूव ना पोकेमॉन गेम्स के अंदर एचएम की तरह यूज होता है, यानी कि तुम्हें कहीं माउंटेन वगैरह पे चढ़ना है तो यहाँ पे तुम इसका यूज कर सकते हो और चढ़ सकते हो। लेकिन यार ये जो मूव है ये पूरे एनिमे के अंदर सिर्फ ऐश के टॉर्टेरा के पास ही आज तक हमने देखा है। सबको याद होगा ऐश के जो टॉर्टेरा है उसने ग्रोटल वाले स्टेज में सीखा था ये मूव, और उसके बाद यार फिर उसने वो काफी सही से मास्टर कर लिया था इस मूव को। ये काफी शानदार सा मूव है, लेकिन हाँ ये बैटल वगैरह से ज्यादा एक्चुअली सिर्फ पहाड़ चढ़ने में ही मदद करता है। तो यहाँ तो अगर तुम्हें काफी ऊंची सी जगह पे चढ़ना है तो यार तुम यूज कर सकते हो रॉक क्लाइंब मूव का, काफी सही तरीके से बहुत स्पीड से वो यहाँ पे पहाड़ वगैरह पे चढ़ जाता है इस मूव का यूज करके। मतलब बेसिकली इसका जो नाम है ये वही करता है। तो इस यार मूव को हमने पूरे एनिमे के अंदर ऐश के टॉर्टेरा के अलावा और किसी को भी यूज करते हुए नहीं देखा, जबकि ये कितना शानदार सा मूव है, पता नहीं अब किसी और ने क्यों यूज नहीं किया। तो हाँ ये भी लिस्ट में आता है। यही थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली तुमको पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मिलूंगा ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।